सुनिए, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? देखिए, मैं जानता हूं हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। मैं 2 बच्चों का बाप हूं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका लाइफ पार्टनर उसका हम उम्र, ताकि वो अपनी सारी तवज्जो उसको दे सके। कुछ आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा, मैं उसका एहतराम करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैं एक्चुअली बहुत साफ को इंसान हूं, इसलिए आपसे ये सब बातें कर रहा हूं। आप कुछ कहिए प्लीज, ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि आपकी मर्जी क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो भी फैसला करेंगी वो मुझे कबूल होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी मजबूरी की वजह से या किसी दबाव में आकर इस रिश्ते के लिए हाँ करें। आप जो भी फैसला करेंगी वो मेरे लिए एहतराम के काबिल होगा। ठीक नहीं कर रहा शावीज। क्या हुआ तुम्हें? किस पर गुस्सा आ रहा है? शावीज पे। क्यों? अब क्या हो गया? मेरा फोन नहीं उठा रहा। जाहिर है, जब तुम बात आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती तो वो भी ताल्लुक खत्म करने के बारे में सोचेगा ना। माहम, क्या तुम ताल्लुक आगे बढ़ाना चाहती हो? ताल्लुक है ही कहाँ हमारे दरमियान। तो फिर उदासी कैसी? नहीं उठा रहा फोन, मत उठाए। माहम, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब मोहब्बत दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाजा खोल दो। एक दफा मोहब्बत पलट जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। पता नहीं आपी, जब वो सामने आता है तो दिल फौरन इनकार कर देता है, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो दिल को एक अनजाने नुकसान का एहसास होता है। आज मेरी तरफ से को, वो भी मेरी हाथ की। तबीयत ठीक है तुम्हारी? दिखाओ। तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आपकी खुशी का राज जान सकते हैं? हाँ, खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे होने वाले बहनोई पसंद आ गए। अभी आपने देखा नहीं तो कितने अच्छे थे। उनके बात करने का तरीका दुल्हा भाई से तो बहुत अलग था। हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वाकई हम उनकी छोटी बहनें हो। इतनी इज्जत दे रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये हैरत है, सबसे पहले तो तुम ही इतने खिलाफ थी इस रिश्ते के। पहले मैं उनसे मिली नहीं थी ना, पर आज तो लग रहा था ऐसे कोई बादशाह सलामत नहीं बल्कि कोई अपना आया हो। अच्छा, तुम्हें तो पसंद आ गया असद भाई, जरा कुछ से आप ही से भी पूछे उनको कैसे लगे। हाँ बताएं, आपको कैसे लगे? हाँ बस ठीक ही थे, मगर कुछ ज्यादा नहीं। शर्मा शर्मा नहीं है।
दरअसल मेरे यहाँ एक जानने वाले रहते हैं पास में ही, गुजर रहा था यहाँ से, सोचा आप लोगों से भी मिलता चले। बहुत अच्छा किया बेटा। बस इस तरह से आते जाते रहोगे तो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके, रहन सहन का पता चलेगा, हमें तुम्हारी आदतों का पता चलेगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो अभी तक नहीं आए, मुझे बुक शॉप जाना है, नोट्स बनाने हैं। मैं और माहा मापी चले जाएं? नहीं, तुम्हारे अब्बू जी फोन क्यों घर छोड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं। मस्जिद गए होंगे नमाज पढ़ने, अभी आ जाते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं निदा को बुक स्टोर तक ले जा सकता? वैसे भी ये मेरी छोटी बहनों की तरह ही है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जहमत होगी, ये तो आदी है खुद से शॉपिंग करने की। नहीं यार, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जब आप लोगों से रिश्ता जुड़ी गया है तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। खुद से आप भी हमारे साथ चलें। अच्छा, अगर ये साथ चलेंगे तो मुझे खुशी हो। खुद से आप ही चले ना, असद भाई भी यही चाहते हैं। मैं क्या करूंगी बुक शॉप में, चले ना खुद से आप ही। इससे भी आप सारा दिन घर पे ही होती हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। बस अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम बाहर कहीं बैठ के कॉफी पी सकते? हाँ बेटा, निदा बिल्कुल ठीक कह रही है, जाओ। देखिए बड़े साहब, बिल्डर बहुत पैसे वाला है और उनकी पहुंच आपकी सोच से बहुत ऊपर है। वो मुकदमा जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। आपका ये जो घर है, इस पे ये 15 से 20 अपार्टमेंट खड़े कर देंगे और मुकदमा जीतने के लिए इतना पैसा बहाएंगे कि यकीन जानिए वो उनके लिए मूंगफली के छोटे से दाने के बराबर होगा। क्या आप इतना पैसा लगा सकते हैं? वकील साहब, मैंने तो जितना पैसा जमा किया था वो सब इस मकान पे लगा दिया। फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये जमीन उनकी कीमत पे बेच दीजिए, दे दे उन्हें। मैं क्या, कोई भी वकील कोई ऐसा केस नहीं लड़ेगा जिसमें हार यकीनी हो या चांसेस ज्यादा हो हारने की, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती और घटती है मुकदमों से। फिर कोई ऐसा मशवरा दे दीजिए कि मकान और इज्जत दोनों बच जाएं। देखिए, मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, जबकि मैं किसी को भी मुफ्त मशवरा नहीं देता। बिल्डर बहुत मजबूत है, आप नहीं लड़ सकेंगे। बेहतर यही है कि सरेंडर कर दीजिए और जो कीमत वो दे रहे हैं वो ले लीजिए और अपनी फैमिली को कहीं शिफ्ट कर दीजिए। वैसे भी साइन करके चाहे जबरदस्ती आप ये मुकदमा हार चुके। शायद आप ठीक कह रहे हैं, यही करना चाहिए। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। खुद से आप ही आपको असद भाई के साथ फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, ये ख्याल तो मुझे आना चाहिए था। और शुक्रिया आपके याद दिलाने का।
वैसे मैंने सोचा था कि आप मुझसे बहुत से सवाल पूछेंगी और मुझे डर इस बात का लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपके किसी सवाल का मैं सही से जवाब न दे पाऊं और आप इनकार कर दें। शाहनवाज से मैंने जितनी तारीफ आपकी सुनी थी आपको उससे बढ़कर पाया। वैसे निदा, आपकी आप भी हमेशा इतना ही खामोश होती हैं या ये खामोश मेरे सामने? नहीं, हमेशा तो ऐसे खामोश नहीं रहती। आपके सामने ही खामोश बैठी है। आप मुझसे क्यों बैठी है खामोश? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई है नहीं? कहाँ गए सब? हाँ, मुझसे कुछ कहा बेटा? अम्मी जी, मैं भी आया हुआ हूँ, आपको ख्याल ही नहीं है मेरा। किस सोच में हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो कुत्सिया के बारे में सोच रही थी मैं। कुत्सिया की फिक्र छोड़ दें अम्मी जी, मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब कुछ। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। बहुत बहुत अच्छा इंसान है असद। ऐसे कहाँ है सारे? कोई नजर नहीं आ रहा। कहीं गए क्या? माहम तो ट्यूशन के लिए गई है। तुम्हारे अब्बा किसी काम से बाहर निकले, अभी तक वापस नहीं आए। और निदा और कुत्सिया असद के साथ गई हैं। क्या? असद साहब के साथ? क्यों? कहाँ? वो निदा को कुछ किताबें लेनी थी, वो निकल रही थी, तो असद ने कहा कि मैं ले जाता हूँ। अच्छा, तो असद साहब यहाँ आते जाते रहते हैं? आपने मुझसे क्यों छुपाया अम्मी जी? नहीं नहीं, आज ही आए थे। वो यहीं किसी काम से आए थे, करीबी, तो यहाँ आ गए। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही खानदानी किस्म के। अभी रिश्ता हुए हुए 8 दिन भी नहीं हुए हैं और आपने कुत्सिया और निदा को असद साहब के साथ अकेले भेज दिया। ये कोई बात हुई? अगर किताबों की बात थी तो मुझे बता देती, मैं ले जाता। हर जगह पे मैं ही लेके जाता हूँ ना। हाँ बेटा, तुम ही लेकर जाते हो, लेकिन वो असद इतना इस्रार कर रहे थे तो मैं भला कैसे मना करती बेटा उसे। सही है, सही है, ये भी सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी तुम दोनों ने? हाँ अम्मी, वो असद भाई ने रोक लिया था शॉपिंग के लिए, फिर हम कॉफी पीने चले गए थे। असद भाई इतनी खुलूस से कह रहे थे, इतना ख्याल रख रहे थे हमारा, खुद से आप ही से इतनी इज्जत से पेश आ रहे थे। अम्मी वाकई असद भाई बहुत अच्छे हैं। बेटा बैठो ना, चाय पीकर जाना। चाहो खुद से चाय बना जी रहने दें, मेरे बॉस से कुत्सिया की शादी होने वाली है, कहीं मेरी क्लास ही ना हो जाए। आप नहीं लड़ सकेंगे। बेहतर यही है कि सरेंडर कर दो और जो कीमत वो दे रहे हैं वो ले लीजिए और अपनी फैमिली को कहीं शिफ्ट कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कुत्सिया असद के साथ बहुत खुश रहेगी। शाहनवाज वाकई बहुत समझदार है। इतना अच्छा रिश्ता देखा है उसने कुत्सिया के लिए। हम बिला वजह परेशान हो रहे थे। तुम ठीक कह रही हो। तुम, मैं सोच रहा हूँ कि कुत्सिया की शादी पहले जल्दी कर दो, फिर बाद में माहम और निदा के बारे में भी सोचें। हालात का कुछ पता नहीं है कब बिगड़ जाए। ठीक कह रहे हैं आप। बड़ी की शादी करेंगे तभी तो दूसरी का नंबर आएगा। ठीक है, मैं शाहनवाज से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहता है।
अरे आप बैठे, चाय पिए, ठंडी हो जाएगी, मैं देखती हूँ। अरे तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला इनायत अली। तो मुझ जैसा शरीफ आदमी क्या करता, फलांग कर आ गया। वैसे भी अब ये घर तुम लोगों का तो रहा नहीं। ठीक कह रहा हूं ना इनायत अली? तो आप क्यों आए हो? बताने आया हूं कि घर खाली कर देना। ये रही तेरी मेरी डील, तेरे दस्तखत के साथ, याद है ना? कल घर खाली हो जाना चाहिए, वरना ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और हाँ, जब आऊं तो घर के कागजात तैयार रखना। क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको, इसका आंसर निकालिए। Jacob was provided with a computer for private use on 1st October 2022. The market value of the computer when first provided was 4,300 pounds, and at 5 April 2023 the market value was 3,000 pounds. What is the value of the taxable benefit in respect of this computer for the tax year 22-23? मिस माहम, आप समझ रही हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? माम, सर बुला रहे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जी। गुड। कहाँ थे हम? सर मिस माहम बोर हो रही है, शायद इनको छुट्टी चाहिए। सर हम भी बहुत बोर हो रहे हैं, हमें छुट्टी चाहिए। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। मैं पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए पढ़ाता रहूंगा। कोई और है जो बोर हो रहा है? सर यू टू आउट। सॉरी सर। सॉरी सर, अब नहीं करेंगे। सर हम पढ़ना चाहते हैं। जी सर। ओके। जिसको तूने पैसे दिए ना, जाके उसी को अपने साथ ले जा। चल अब मेरे साथ। छोड़ दे मेरा हाथ। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा। चलो। नहीं जाना मुझे। बोला ना, छोड़ छोड़। औरत की इज्जत करने नहीं आती है। क्या कर रहा है? सीन चल रहा है। शूटिंग चल रही है, वो देख। मुझे क्या जरूरत है जिल्लत बर्दाश्त करने की? तूने पूरा सीन खराब कर दिया। इसीलिए मैं तुम जैसी लड़कियों को बड़ा रोल नहीं देता। ना कोई एक्टिंग की समझ है और ना कोई तमीज है, ऊपर से ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह। सर आई एम रियली सॉरी। क्या कहा तूने? किसे तमीज नहीं है? सर आई एम रियली सॉरी सर। अगर तूने इसको एक लफ्ज़ बोला, इन दोनों को बाहर निकालो। ओए क्या कर रहा है? क्या इसने? गार्ड! सर मैं माफी चाहती हूँ सर, अब ऐसा नहीं होगा। क्या सॉरी, ये क्या हो रहा है? चलो बाहर, तुम दोनों बाहर निकलो यहाँ से। तेरे गार्ड को ना मैं देख लूंगा। मेरी बात सुन, बातें मत कर। चल यहाँ से, कुछ नहीं होगा। चल यहाँ से, चल वापस चल, छोड़ दे उसको। चल चल। तो क्या जरूरत है यार तुझे? फोन वाली बात पे नाराज हो कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया। बस दिल चाह के तुम्हें भी थोड़ा बेचैन करूं, तुम भी मेरी कॉल का इंतजार करो, तुम भी रात भर मेरे बारे में सोचो। आप अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते हैं? अपने बारे में नहीं सोचता, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। नहीं, आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचते हैं। आपको पता भी है मैं कितनी परेशान हूँ। इस दुनिया में आपकी मोहब्बत के अलावा और बहुत से मसाइल हैं, एक आप ही नहीं है। मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। महम, अगर मैं समझना चाहता हूँ
हमसे हमारा घर छीना जा रहा है शाविज। एक गुंडा जबरदस्ती हमसे हमारा घर छीन रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, इतने मजबूर हैं हम। मैंने कहा रोक दे गाड़ी। वैरू, बात तो सुन। बात तो वैरू, वैरू, ये बात तो तू मेरी बात सुन। तुझे पता है तूने क्या किया है आज? नहीं ना तो मैं बनाती हूँ। तूने मेरा पूरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। और उस डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि वो सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद अगले प्रोजेक्ट में मुझे कास्ट करने वाला है, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। नफरत करती हूँ मैं तुझसे, लानत है तेरी मोहब्बत पे। तूने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो गुंडा था, गुंडा है और हमेशा रहेगा। तुझे पता है मैं तुझसे क्यों दूर भागती हूँ? इसीलिए मैं तुझसे दूर भागती हूँ क्योंकि तेरे अंदर ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। तू एक गंदा कचरे का ढेर है और वो तू हमेशा रहेगा। उससे तू कभी बाहर नहीं आ सकता। अपने साथ तूने मेरा करियर भी बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुन, आज के बाद तेरा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मर चुका है तू मेरे लिए। अच्छा, क्या कर रही है? लोग देख रहे हैं। अगर लोग देखते तो देखने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद मेरे पीछे मत आना, समझा? कैसे जाएगी? टैक्सी में। गुंडा था, गुंडा है और हमेशा रहेगा। तुझे पता है मैं तुझसे क्यों दूर भागती हूँ? क्योंकि तेरे अंदर ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। तू एक गंदा कचरे का ढेर है और वो तू हमेशा रहेगा। उससे तू कभी बाहर नहीं आ सकता। इनाम साहब, आप प्लीज जहेज की किसी फॉर्मेलिटी में मत पड़िएगा। आपने मुझे इस रिश्ते के लिए कबूल किया, मेरे लिए यही एहसास काफी है। आपने जो भरोसा मुझ पे किया है, कोशिश करूंगा उसको ठेस न पहुंचे। बेटा, तुम जैसे इंसान यकीनन हमारी किसी नेकी का सिला है, मगर जो बात मुझे परेशान करती है वो ये है कि कहीं तुम्हारे बच्चों के साथ कहीं कुछ ज्यादती ना हो जाए। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी इन नए रिश्तों को निभाने में कामयाब रहे। इंसान है, खता ना हो जाए। बेटा, बिन माँ के बच्चों का मामला बड़ा नाजुक होता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी कुत्सिया बहुत मोहब्बत करने वाली है बेटा। जी, मुझे इस बात का अंदाजा है और मेरे बच्चे भी बहुत तमीजदार हैं और मैंने उनसे इजाजत भी ले ली। मगर मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है और कुत्सिया के साथ मैं ये जिम्मेदारी मिलकर अदा करूंगा इंशाल्लाह। निदा, निदा, निदा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, पता करो शाहनवाज नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया? जी अम्मी, मैंने फ़ोन किया था, वो बोल रहे हैं कि ऑफिस में किसी ज़रूरी मीटिंग में है। अच्छा, दरअसल बेटा ऑफिस में बहुत मसरूफ रहता है ना, और वैसे भी हमारे घर की बहुत सारी जिम्मेदारी उस पर है। अच्छा, एनीवे, अब मैं चलता हूँ। और इनायत साहब, आप शादी के लिए जब भी तैयार हो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी डेट फिक्स करके मुझे बता दें। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे इस प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह तुम्हारा साया तुम्हारे बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन। चलो मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। आप फिक्र से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शाहनवाज की मसरूफियत कुछ ज़्यादा ही हो गई है। काफ़ी दिनों से ना शाहनवाज आया और ना ही शाजिया। शाजिया आप ही को फ़ोन किया था, वो कह रही थी कई दिन से दुल्हा भाई काफ़ी मसरूफ़ हैं। मेरे दिल से तो शाहनवाज के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। क्या अंकल, तो अभी तक यहीं बैठा है? हाँ, मुझे तो लगा तूने घर खाली कर दिया होगा। ला हमको दे दे, तुझे कहा था ना घर खाली कर। बड़े ढीठ हो तुम लोग। बेटा बाहर चल के बात कर लेते ना, मुनासिब नहीं है ये जगह इस बात के लिए। बात करने नहीं आया मैं यहाँ। लगता है तुझे मेरी पिछली मुलाकात याद नहीं है। मैंने तुझे कहा था ना घर खाली करवा देना, वरना सामान उठाकर फेंक दूंगा। माहम आपी, मुझे समझा दे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको। वाला हाँ, निदा पहले इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना, फिर मल्टीप्लाई करोगे। हाँ लेकिन छोड़ दो, बड़ी मेहनत से बनाया ये सारा घर, नहीं कर सकते तुम लोग ऐसा। ये शोर कैसा है? इन्हीं की आवाज लग रही है। चीख क्यों रही हूँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मत करो, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने ये घर। कबे नहीं कर सकते ऐसा, छोड़ दो। छोड़ो बेटा, क्या कर रहे हो? बाहर चल के बात कर लो। तो देखना। माहम तुम क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से। क्या तरीका है ये? रोको अपने लड़कों को। तू रोक ले। तुम जाओ। ये क्या लगता है हम तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करेंगे? तुम यूं हमारा सामान नहीं फेंक सकते हो। गुंडे होगे ना तो अपने लिए होगे, हम शरीफ लोग हैं, हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। छोड़ो उसको, नापाक हाथों से बचो इन चीजों को। जैसे लोगों को क्या पता घर क्या होता है, घर से मोहब्बत क्या चीज होती है। ए बुढ़िया, ए समझा ना अपनी बेटी। इनायत रोके ना इसे। कुछ तो शर्म करो, मेरी माँ तुम्हारी माँ की उम्र की है, अंधे हो गए। देखो क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रही? करने दे जो कर रहे हैं, जल्दी करो। गैरत इंसान, इसलिए तुम्हें शरीफ लोगों की इज्जत की फिक्र नहीं है। गंदा खून है तुम्हारे अंदर। क्या बोल रही हो? गंदा खून है मेरा? चल दो। हट। बताऊं तुझे गंदा खून क्या होता है? तुम जितना कमजोर मुझे समझते हो ना, उतनी मैं हूं नहीं। मैं अपने घर के लिए तुम जैसे आवारा गुंडों से लड़ सकती हूँ। लड़ेगी? अमर लड़ना। बीच में मत आना गली। खेलने दे अपनी बेटी को, मैं भी देखूं इसमें कितना दम है। मार, अब मारना। क्या हुआ? डर गई? तूने या किसी ने भी मेरे या मेरे किसी भी लड़के को रोकने की कोशिश की तो ये गया होगी। घर खाली करो। हेलो दूल्हा भाई, क्या हुआ माम, तुम रो क्यों रही हो? दूल्हा भाई आप प्लीज यहाँ आ जाए। अरे क्या मतलब आ जाएं? ऐसे कैसे आ जाएं? तुम लोग तो समझते हो मैं ऑफिस में फारिग बैठा हूँ, कोई काम ही नहीं है मेरा। जल्दी आ जाएं। अब बात क्या है आखिर? और ये शोर किस बात का? आवाज आ रही है मुझे कुछ। क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने लड़कों को लेकर घर में दाखिल हो गए, सारी चीजें उठाकर फेंक रहे, जबरदस्ती घर खाली करवा रहे दूल्हा भाई। क्या? अब मुझे के गर्दन पे चाकू रखा है, प्लीज जल्दी आ जाए।
मगर महाम मैं तो दफ्तर की मीटिंग के सिलसिले में बहुत दूर हूँ, मुझे तो आने में बहुत वक्त लग जाएगा। भाई प्लीज कुछ करे, इनको रोके वरना हम ये बर्बाद कर देंगे। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हेलो 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 महाम। हेलो हेलो दूल्हा भाई आवाज। हम आवाज नहीं आ रही। हाँ लो। तुम जाओ असफर अंकल से पूछो। अंकल हमारे घर में गुंडे घुस आए हैं, वसीम और उसके बंदे। आप तो अब्बू जी के दोस्त हैं, आप प्लीज उनको समझाएं। नहीं बेटे सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। अंकल नहीं बेटे सॉरी। क्या हुआ, बात हुई असफर अंकल से? नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया, कोई भी मदद नहीं कर रहा। मैंने सबसे पूछ लिया। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं अब किसी से मदद मांगने की। जो करना है खुद ही करना होगा। तुम घर जाओ। आप कहाँ जा रही हैं? निदा मैं कह रही हूँ ना, घर जाओ, अब्बू जी के पास रहो। जाओ। क्या कर रही हो तुम? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं नजर आई तुम्हें? क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अच्छा चुप हो जाओ, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वो गुंडा हमारे घर पे। अच्छा हम चलते हैं, आओ। देखिए मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मगर आप किसी के खिलाफ FIR ऐसे तो नहीं काट सकते ना। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप कल आइएगा। सर ऐसे कैसे कल आ जाएं? वो गुंडे मेरे घर का सामान बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। आप प्लीज मौके की नौयत को तो समझें। ये आप बात मुझे पहले बताती, ये तो बहुत सीरियस मामला है। सर यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत सीरियस मामला है। वो वसीम कितना बड़ा गुंडा है, कितना बदमाश है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। पूरा मोहल्ला उसकी गुंडागर्दी से परेशान है। देखिए सर, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपने इसी वक्त मेरी रिपोर्ट नहीं काटी ना, तो मैं सोशल मीडिया पर लाइव जाऊंगा और वो वीडियो वायरल होगी। उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जफर, अहमद, उनकी रिपोर्ट लिखी और नफली पर बुलाओ। थैंक यू सर। ये 40 हो, टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा खुदा के लिए बेटा रहम करो, बहुत मेहनत से बनाया है, हमारे पास इसके सिवा कोई आसरा नहीं। जल्दी करो ना, हाथों में जान खत्म हो गई है क्या? मत करो ऐसा, क्यों आहें ले रहे हो हमारी? छोड़ना आंटी, मेरे पीछे वैसे ही बहुत सारी आहें रुलती रहती हैं। एक और सही। वसीम भाई, हाँ बोल। बाहर पुलिस आई है। पुलिस? क्या बोल रहा है? खबरदार कोई ला यहां से, गिरफ्तार कर लो इनको।